रमा के घर के अंदर एक छोटा सा चूहा रहा करता था। रसोई में उसने एक छोटा सा बिल बना के रखा हुआ था। जब घर के बाकी लोग सोने चले जाते तो वो चुपचाप घर में आता और खाने की चीजें उठाकर अपने बिल में ले जाता। इसी तरह से वो 6 महीने से उसी घर में रह रहा था। एक दिन अचानक बहुत तेज धूप होने के कारण घर के सभी सदस्य चुपचाप सो रहे थे। चूहे ने देखा एक छोटी सी चिड़िया आंगन में छटपटा रही है, जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही हो। अरे इतनी छोटी सी चिड़िया, इसे क्या हुआ है? इसको तो देखना ही होगा। इससे पहले कि घर वाले उठ जाएं, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। चूहा जल्दी से थोड़ा सा पानी लेकर चिड़िया के पास पहुँचता है और उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी डालने लगता है। चिड़िया बेहोश हो जाती है। चूहा धीरे धीरे उसे धूप से खिसकाकर एक पेड़ के नीचे ले आता है। अरे चिड़िया उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? आखिर बात क्या है? वो बहुत देर तक चिड़िया को पंखा करता है। ये लगता है धूप के कारण हुआ है। लगता है इसने कई दिनों से ना तो पानी पिया है और ना ही कुछ खाया है। कुछ ही देर में चिड़िया को होश आ जाता है। वो चूहे का शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चूहे। मैंने कई दिनों से पानी की एक बूंद भी अपने गले में नहीं डाली। यहाँ वहाँ जाती हूँ लेकिन कहीं भी मुझे पानी नहीं मिलता। पहले तो लोग अनाज और पानी अपने घर के बाहर रखते थे, लेकिन आजकल लोग ये रखना भूल जाते हैं। इतनी तेज गर्मी में उड़ते उड़ते यहाँ से वहाँ जाते जाते मेरे पंख जलने लगते हैं। देखो ना कितनी बुरी हालत हो गई है मेरी। लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। चूहे को चिड़िया पर बहुत दया आती है। वो उससे कहता है, तुम ऐसी कोई बात मत करो। मैं यहाँ 6 महीने से रह रहा हूँ और जानती हो यहाँ खाने के लिए ढेरों चीजें हैं। खाना तो ये लोग यूं ही फेंक देते हैं। तुम मरोगी नहीं। आज से हर रोज बाहर मैं तुम्हारे लिए पानी और अनाज रख दिया करूँगा। सच? चूहा हर रोज चिड़िया के लिए अनाज के कुछ दाने और पानी घर के आंगन पर रखने लगा। रोज चिड़िया वहाँ आती और अनाज खाती, पानी पीती और धीरे धीरे उसकी सेहत पहले से भी अच्छी हो गई। एक दिन घर में छोटी सी बच्ची पिंकी ने चूहे को ऐसा करते हुए देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ हमारी टीचर ने भी हमसे कहा है कि गर्मियों में घर के बाहर अनाज और पानी जरूर रखना चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ और बेटी घर के बाहर अनाज और पानी रखने का नियम बना लेती हैं। चूहा यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे गांव के सभी लोग जागरूक हो जाते हैं और अपने अपने आंगन में अनाज और पानी रखने लगते हैं। अब गांव में कोई भी घायल चिड़िया किसी को नहीं मिल पाती, क्योंकि सबका मन और पेट भरा रहता था। एक समय की बात है, मिंटू बंदर, गोगली और जंगल के बाकी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे और साथ में खूब मस्ती किया करते थे। एक घमंडी चीता इन सबसे बहुत ज्यादा जलता था और जंगल के शेर खान से हमेशा इन सब की चुगली और बुराइयां करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी तालाब का पानी खराब हो गया था। सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हिरन ने कहा, अरे मिंटू, हम सभी बहुत दिनों से प्यासे हैं, अब हम क्या करें? मिंटू कहता है, चलो शेर खान की मदद मांगने चलते हैं। जानवरों की ये बात सुनकर घमंडी चीता शेर खान को अपनी बातों से वश में कर लेता है। महाराज, आप अपने तालाब का पानी बचा कर रखिए, बाकी जंगल के वासी नहीं तो आपका सारा तालाब खाली कर देंगे। हाँ चीता, ये तो तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मेरा भी इकलौता बेटा है। मैं अपने परिवार के लिए अपने तालाब से किसी को भी पानी देने वाला नहीं हूँ। जी महाराज, बस अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सारे काम करने को राजी हूँ। मुझे पानी पीने की अगर आप आज्ञा दे दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शेर मान जाता है। बाकी जानवर शेर खान के पास आते हैं। मिंटू बंदर कहता है, शेर खान, हमारी मदद कीजिए। आपका तालाब साफ है, कृपया करके अगर हमारे पानी पीने को दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। शेर खान गुस्से में कहता है, चले जाओ यहाँ से, खबरदार जो मेरे तालाब के आसपास भी आए। सभी जानवर निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब हाथी कहता है, अरे अब हमारा क्या होगा? हम तो बिना पानी के मर ही जाएंगे। शाम के वक्त जब शेर खान और उसकी पत्नी सो रहे थे, उनका बेटा जंगल में घूमने के लिए जाता है। गंदे तालाब में एक मछली का उसने जैसे ही शिकार किया, वो वहीं बेहोश हो गया। अरे अरे जंगल वासियों देखो, शेर खान का बेटा बेहोश हो गया। बंदर सबको बुलाता है। गोगली और उसके सारे साथी जब ये देखते हैं तो वो मिंटू बंदर उनसे कहता है, अरे इसे तो जड़ी बूटी देनी पड़ेगी, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। तभी वहाँ खड़े खरगोश ने कहा, अरे मिंटू, तुम शेर खान के बेटे की मदद कैसे कर सकते हो? हम सब भी तो शेर खान के पास मदद के लिए गए थे। क्या उसने हमें तालाब से पानी पीने दिया? इसकी मदद मत करो। तब मिंटू बंदर कहता है, अरे नहीं खरगोश, अगर शेर खान मतलबी है तो क्या हुआ? हम मतलबी नहीं हो सकते। हमें इस बच्चे की जान बचानी ही होगी। मिंटू बंदर शेर खान के बच्चे को जड़ी बूटी देता है। तभी शेर खान वहाँ आ जाता है और अपने बेटे को बेहोश देख सबसे पूछता है, अरे अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? मिंटू शेर खान को सारी बात बताता है और कहता है कि उसने उसे जड़ी बूटी दी है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शेर खान के बेटे को होश आ जाता है और शेर खान अपने बेटे को गले लगा लेता है। शेर खान का बेटा ठीक हो जाता है और शेर खान को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। मुझे माफ कर दो जंगलवासी, चीते की बातों में आ गया, लेकिन अब चीते के अलावा सभी जानवर मेरे तालाब से पानी पी सकते हैं।
सभी जानवर ये घोषणा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उधर दुम दबाकर जंगल से भाग जाता है।